हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसी कैसी लालच दी जा रही है। अगर कोई सुंदर श्री किसी व्यक्ति को किस करने के लिए बुलाए तो जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि परश्री माता समान होनी चाहिए। लेकिन ऐसा जो नहीं मानता है वो फंस जाता है, और फिर होता क्या है, लेने गए किस और करना पड़ा खतना। जी हाँ, मैटर क्या है जरा देख लीजिए। किस के लालच में खतना कहा हुआ, मर्दों को बुलाकर बिकनी में करती थी चुम्मी चाटी। मॉडल का नाम है मेहर। अब ये जरा इस मेहर ने क्या क्या किया, कहर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस्लाम कबूलने और खतना करवाने का डालती थी दबाव। मतलब आप सोचिए कि इस्लाम कबूल करवाने के लिए किसी को चुम्मी चाटी करके हनी ट्रैप भी करवाती थी। ये हम नहीं, कर्नाटक पुलिस ने इस हनी ट्रैप के मामले में मुंबई की एक कथित मॉडल मेहर को गिरफ्तार किया है। ये मैं आपको मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बताता हूं। मॉडल चलाती थी एक गिरोह जिसमें 20 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों में से ऐंठती थी पैसा। सोचिए यह कितना बड़ा अपराध है। और इस मामले में बेंगलुरु के पुत्तेनहल्ली पुलिस ने अब्दुल खादर, यासीन सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। अब तो ये नया मामला आ गया है। अब ये जो गिरोह पीड़ित पर आरोपित मॉडल मेहर ने निकाह करने का दबाव डाला था, और कितने लोगों पर, दर्जनों लोगों पर, और गिरोह चलता था पूरा। यह गिरोह का ब्लैकमेलिंग का खेल समाप्त हुआ जब तक पीड़ित इंजीनियर ने पुलिस को इसके बारे में इसको बताने की हिम्मत की। लेकिन उसके पहले कई लोग अपना पैसा भी खो चुके और धर्म भी खो चुके। जांच के बाद मॉडल मेहर ने यह बात कबूल की है, मर्दों को घर बुलाकर बिकनी में करती थी चुम्मा चाटी। ये पूरा मामला है। अब मैं चक्रपाणी जी महाराज के पास चलता हूं। पूरे पैनल को ही ले लीजिए ताकि पता चले, फिर वो अपनी बात रखे तो पूरा डिटेल बताएंगे। आप बताइए, किसी का खतना करवाने के लिए उसके साथ ये अभी परिवार देखता है, कई लोग हमारा चैनल सारे परिवार वाले देखते हैं, लेकिन ये शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है चुम्मा चाटी जैसा, क्योंकि उनके बच्चे सावधान रहे। 50 साल के मर्दों को भी ये बिकनी में घर में बुलाती थी और उसका वीडियो बना लेती थी। बताइए क्या कहेंगे। इस्लाम धर्म कबूल, इस्लाम मजहब कबूल करने का दबाव वाला दी थी। चक्रपाणी जी महाराज बताइए, चुम्मा चाटी के प्रति धर्म परिवर्तन और खतरा कराया जा रहा है तो हर जगह जिहाद। आप देखिए कितना ही, तो मैं अभी ये तो देख करके मैं दंग रह गया कि इस तरह से भी हो रहा है। आप हिंदू लड़कियों को ये सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि देखो किस प्रकार से जो दिमाग में कचड़ा इनके भरे हुए दूसरे, ये देखो कि धर्म परिवर्तन उनका मूल उद्देश्य है। उनका चरित्र कुछ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि कैसे गजवा हिंद वाले ये टीम है, पूरी तरह पीएफआई से ट्रेनिंग लेकर के काम कर रहे हैं कि भले अपना चरित्र गंवा दे लेकिन धर्म के प्रति हम वो रहे, अडिग रहे और उनको खतना कराए और उनको करे। तो यह देखिए कि कितने स्तर पे ये गए हुए लोग हैं। ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमार हैं, ये कहीं ना कहीं दिमागी रूप से अस्वस्थ लोग हैं, जो ट्रेनिंग करके इनको जो है ब्रेन वॉश किया गया है। इस पे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में जो लड़के जो इस तरह के जाल में फंसते हैं, उनको भी मेरा वो है कि देखो हमारे यहाँ जो 4 आश्रम बनाए गए थे कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, यानी कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम में रहो, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य को जो है छोड़ के जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो छंखलता दिखाई दे रही है, तो उसी के परिणाम में ये गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, और उसके बाद अपना खतना भी करवा लेंगे। इसलिए हिंदू युवक, हिंदू युवती सावधान रहे, अपने सनातन परंपराओं को माने, अपनी सनातन पद्धति से जीवन जिए और अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करें। मंदिर में जरूर जाए। आप देखिए सुरेश जी, मैं देख के दंग रह जाता हूं। जहां भी मैं देखता हूं बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें आजकल आरती भी लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, तो उसमें म्यूजिक से ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें झाल मजीरा बजता है और बेचारे पंडित जी अकेले 2-4 लोगों के साथ आरती करते हैं। तो लोग मंदिरों को तो छोड़ रहे हैं और अपने को बस तिलक लगा लिया हिंदू कह रहे हैं, और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे चुम्मे चाटी करा करके और जो है अपनी खतना करवा ले रहे हैं। तो जब तक धर्म को नहीं समझोगे, जब तक धर्म से जुड़ोगे नहीं, तो निश्चित रूप से आप हवा में रहोगे, और जब हवा में रहोगे तो ऐसे भेड़िया
जो मेहर के रूप में हो चाहे किसी के रूप में हो, तुम्हें तुरंत उठा लेगी, तुरंत तुम्हें गायब कर देगी। तो इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। चरित्रवान बनो, अपने परिवार के साथ जुड़े रहो, माता पिता की सेवा करो, विवाहिता हो तो विवाह करो तो पत्नी के प्रति ईमानदार रहो, पत्नी पति के प्रति ईमानदार है, जो हमारी सनातन, क्योंकि विवाह हमारी परंपरा 7 जन्मों तक का संबंध है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसलिए इस चीज को समझो। और बाकी आपने जो बताया कि विवाह के बाद और बाकी सभी बेटी बहनें होती हैं, उस निगाह से देखो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके देखिए इस तरह से फंसाया जाता है, तो कहीं ना कमी इनमें तो है ही है, अपने में, तो जो फंस जाते हैं उनके जाल में। इसलिए जरूरी है कि वो ब्राह्मणों के पास से ज्ञान लें, वो संतों के पास जाएं, आश्रमों में जाएं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें कि भाई इस तरह की जाल में, सोशल मीडिया के और इस तरह की चीजों को न पड़े, बल्कि कोई करता है तुरंत उससे वो करो, उसको ब्लॉक कर दो या उस पर कार्रवाई कराओ, तो जाकर के। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास दोबारा आता हूं। अब मैं प्राची की प्रतिक्रिया लेकर फिर हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर है उनके पास जाएंगे, सैयद असगर अली जी के पास। प्राची, ये मॉडलिंग फील्ड से है और इस प्रकार का मैटर शायद आप भी जानती हो। ये तो हमारे सामने एफआईआर होने के बाद मामला आया हो कि किस करो, चुम्मा चाटी करो और उससे इस्लाम कबूल कराओ। देखिए, ये मुझे लगता है हम लोग इस्लाम विरोधी हो गए हैं बहुत, क्योंकि ये इस्लामिक वुमेन एम्पावरमेंट है। ये एक तरह से इस्लामिक वुमेन एम्पावरमेंट है कि कुछ भी करके, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी हद तक गिर जाओ और कैसे भी करके, चाहे लड़का हो तो उसका खतना करा दो या उसको अपने अंटी में लेकर उसकी जायदाद लूट लो, उसको ब्लैकमेल करो, ये सब करो। तो अगर हम कुछ बोलेंगे तो कहते हैं तुम जलते हो। आपको पता नहीं है, नया शब्द है कि तुम जलते हो हैं। और अगर कोई वैसे कोई लड़की इनके घर की शादी कर ले इज्जत से, तो उसको ये हैदराबाद में कैसे मारा वैसे मार देते हैं। वैसे जय भीम जय मीम भी करते हैं, आपको पता है ना, लड़के को मार दिया था क्योंकि वाल्मीकि हिंदू समाज था। अभी इनका ये विमेन एम्पावरमेंट अलग टाइप का चल रहा है। कभी मुस्कान जैसा चल जाता है, जिसको फीस मिलती है 5 लाख, उसे दिखा दिया जाता है उसे इनाम मिल रहा है। तो ये आपने देखा होगा, फिर PFI से पकड़े गए। ये सब एक मॉड्यूल है, आप समझिए इस बात को। ये सीमा का आना, ये अंजू का जाना, ये यहाँ हनी ट्रैप होना, ये जवानों को पटाना, ये 20 साल से 50 साल पटाना। मैं कह रही हूँ ये तो छोटे लड़कों को ना छोड़े, मुख बधिर लड़कों को याद है ना, मौलाना गौतम के टाइम पे मुख बधिर था जो बोल और सुन नहीं सकता था। हम दिखा चुके हैं बिंदास बोल में। भगवान में कोई बुरा ना मानेगा, कोई बुरा ना माने, में लैंग्वेज मुझे नहीं आती है वो वाली, लेकिन करके भी उन बच्चों तक को इन्होंने वीडियो कॉल करके अपनी माँ से, वो क्या कह रहा था इशारे से, पत्थर से तेरा सर फुड़वा दूंगा, मेरे लोग आएंगे तुझे मार देंगे औरत से। अपनी माँ से जिसने बचपन से पाला है, जिसकी वॉशरूम तक उसे लेकर साफ कराई है बचपन, मतलब बच्चे को जो इस लायक नहीं था उसको इस लायक बना, उसको शादी और लड़की का ही तो लालच दिया था, लड़की का और शादी का ही तो लालच दिया, बाद में उसकी शादी करा दी और एक बच्चा भी शायद हो गया। अब उसका बच्चा है, किसका बच्चा है भगवान जाने, अल्लाह जाने इनका। अब ये कहते हैं कि हनी ट्रैप की जो कैटेगरी है इसमें भी देख लीजिए, ये लड़के का हो गया, ठीक है, लड़का हो, पहले ब्राह्मण लड़कों के पीछे पड़े हुए थे, 30-30 लाख 40-40 लाख एक खोली में रहने वाली लड़की ऑफर कर रही थी। इंटरनेट से किसी को भी कॉल कर लेते हैं लड़कियां कि मेरे तुम शादी कर लो मेरी बहन से। एक भैया थे शर्मा, उनसे कह रही थी शादी कर लो, ने कहा तुम तो बहुत छोटी हो, उसका मुझसे नहीं, मेरी छोटी बहन थी। तो 18 साल की लड़की से शादी कराने को तैयार थी, 30 लाख रुपए ऑफर करती थी। अभी हिंदू लड़के कुछ ऐसे हैं कि जो इनके चक्करों में फंसते हैं। अभी मेरे नजर में एक लड़का है जो संगठन करता था, इवन शाखा तक में जाता था, उस लड़के को ऐसा कर दिया कि उसने अपनी चुटिया कटा ली है और वो मतलब 35 वर्ष की आयु का है आदमी, उसने अपनी चुटिया कटा ली है, संगठन तो जो दूर, उसे खतना करवा लिया है। जिस लड़की के साथ वो रह रहा था वो पहले उसको मिश्रा बता रही थी, वो भी मुसलमान निकली। तो इस तरह की चीजें हो रही, मैं आपको बता रही हूँ। चलिए हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर है उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। शादीशुदा मर्द भी है तो उसकी शादी तुड़वा दे रहे हैं और आदमी भी फिर उसी काम में लग रहा है। वो कह रही मैं 10 लड़कियां रख लूंगी। सैयद असगर अली जी, ये क्या आप इस पर क्या कहेंगे कि चुम्मा चाटी करो, कुछ भी करो, लेकिन मुसलमान बनाओ? ये लोग कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? ठीक है प्राची, अभी उनको बोलने दो, अब उनके बोलने दो। हाँ, मेरे टन पे कोई नहीं बोलेगा। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुरेश जी कि ये जो पैसों के प्यासे लोग होते हैं और जो सेक्स और इस तरह की भूख के प्यासे लोग होते हैं, इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं होता है। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से कि पराई स्त्रियों द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा प्रेम किए जा रहे हैं, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं।
और इसी तरह हनी ट्रैप के मामले काफी सामने आए। पाकिस्तानी मॉडल के कई हनी ट्रैप के मामले सामने, आपने भी न्यूज चलाई थी। साइंटिस्ट जो था वो चला गया, एक फौजी चला गया, ATS के वो चले गए। तो ये इतना छोटा क्यों है कि आदमी सेक्स के लिए अपना धर्म तक छोड़ने को तैयार हो जाता है, अपने विचार तक त्याग देता है, अपना देश तक त्याग देता है। ये बहुत ही विडंबना है। हम ऐसे घोर कलयुग में जी रहे हैं जिसमें पति पत्नी का संबंध भी अब जो है शक के दायरे में चला गया है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह के कार्य कर रहा है, ये बहुत ही गलत कार्य कर रहा है और भारतीय संविधान के अनुसार इनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों अपना धर्म छोड़ते हैं। एक जरा सी किसके लिए, जरा सी चूमा चाटी के लिए अगर आप धर्म छोड़ देते हैं तो फिर आप अच्छे तरीके से धार्मिक नहीं हुए। जैसा कि चक्रपाणी महाराज ने कहा कि ये लोग आध्यात्मिक नहीं है, ये लोग ना मंदिर जा रहे हैं, ना मस्जिद जा रहे हैं, ना इनको ईश्वर की फिक्र है। इन्हें तो कुछ, ये तो एक अलग ही दुनिया है, जैसे चाहो वैसे जियो, ऐसे नारे पे ये लोग अमल कर रहे हैं। नहीं, इसमें अली जी, असगर अली जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रहे हैं कि पैसे के लालच में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेहर ने पैसे के लालच में कहिए किसी भी व्यक्ति को हिंदू नहीं बनाया, सभी को उसने मुसलमान ही बनवाया। ऐसा क्यों? मैं यही तो कह रहा हूं कि ऐसे कौन सा धर्म था जो एक किसके लिए छोड़ दिया? इतना कितना आदमी धार्मिक व्यक्ति रहा होगा? तो मुझे तो बड़ी विडंबना है, ऐसे घोर कलयुग में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैं उस पीड़ित की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेहर ने केवल मुसलमान ही क्यों बनाया। मेहर ने ऐसा क्यों किया, ये तो उसको वो जवाब वो देगी। उस पर केस हो चुका है, FIR हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुकी है, उसको इस सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, हमारे राजस्थान में ये केस हुआ। 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडर गारमेंट का केस हुआ। संजय सोनी नाम का व्यक्ति, उसने 15 लाख महिलाओं को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया, उनके अंडर गारमेंट का डेटा जो है भेज दिया। अब आप क्या कहेंगे?